तो ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन on the basis of fusion of the carpels, whether the carpels they remain free or they get fused, there are two important types of the flowers: apocarpus flower and syncarpus flower. अपोकार्पस फ्लावर को हम कहते हैं, इसमें सभी कार्पेल्स जो होते हैं, सभी कार्पेल्स जो होते हैं वह दैट इज देयर ओवरी रिमेन्स फ्री। इस कंडीशन को हम अपोकार्पस कंडीशन कहते हैं। जैसे कि इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली अनुनेसी, यानी सीताफल रामफल जो है, एनुना स्कैमोसा, एनुना रेटिकुलेटा। साथ ही साथ मेंबर्स ऑफ फैमिली रैननक्यूलेसी, दैट इज क्लेमेटिस हाइनी, जिसे हम रानजाई कहते हैं। और तीसरा दैट इज द मेंबर्स ऑफ फैमिली निम्फिएसी, निम्फिया, नेडिम्बो, कमल की जो फैमिली है, ये भी, इनमें भी किस तरह के फ्लावर होते हैं? अपोकार्पस कंडीशन होते हैं। ओके। और तीसरा दैट इज फैमिली मैग्नोलिएसी, जिसका एग्जांपल है माइकेलिया चंपका। ये अपोकार्पस के डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज और उनके एग्जांपल्स हैं। देन सेकेंड टाइप होता है सिनकार्पस कंडीशन। द ovaries of the ovaries of the flower they get fused and they form syncarpus condition. तो सिनकार्पस फ्लावर में जो ओवरी होते हैं वो सारे फ्यूज हो जाते हैं, और इनके फ्यूज हो जाने से इनमें कंप्लीट या फिर इनकम्प्लीट फ्यूजन हो सकता है। फॉर एग्जांपल हिबिस्कस में जो फ्यूजन है कार्पेल्स का, ये इनकम्प्लीट फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि इनके जो स्टिग्मा है ये कंप्लीटली फ्री है, मगर स्टाइल और ओवरीज ये सारे फ्यूज है। तो इस वजह से इस तरह के फ्यूजन को हम इनकम्प्लीट फ्यूजन कहते हैं, मगर इसे भी हम सिनकार्पस कंडीशन में इंक्लूड करते हैं। तो हिबिस्कस इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर स्टडिंग इन लैबोरेटरी। ठीक है। देन यहाँ पर इसे साइन नोटेशन अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? फॉर हिबिस्कस प्लांट, हिबिस्कस ये बाल्वेसी फैमिली का मेंबर है, और यहाँ पर मोनोडेल्फस कंडीशन पाई जाती है, आप सभी को पता है। और यहाँ पर ओवरी सुपेरियर होती है। ओवरी अगर सुपेरियर होती है तो उसे अंडरलाइन किया जाता है, और नंबर ऑफ कार्पेल्स को यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों ब्रैकेट में लिखेंगे? क्योंकि ये सिन कार्पस कंडीशन है, इसलिए। सो दिस इज द नोटेशन फॉर द कार्पेल्स और गाइनोशियम। साथ ही साथ हम इस कंडीशन को माइकेलिया के लिए हम कैसे लिखेंगे? माइकेलिया के लिए हम लिखेंगे दैट इज ओवरी इज सुपेरियर, ओके, देन इनफाइनाइट नंबर ऑफ द ओवरीज। ओके, कई सारे फ्री कार्पेल्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इनडेफिनाइट का साइन लिखेंगे और इसे ब्रैकेट नहीं लिखेंगे। ठीक है। देन B1, ये जो बी एग्जांपल है दैट इज पपावर सोमनिफेरम, फैमिली पपावरेसी का ये मेंबर है। अगर हम इनका सेक्शन लेते हैं ओवरी का, तब ये मल्टी कार्पेलरी ही होता है। यहाँ पर कई सारे कार्पेल्स प्रेजेंट होते हैं। इट इज द एग्जांपल ऑफ मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस ओवरी। ओके, मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस फ्लावर का एग्जांपल पपावर सोमनिफेरम। इसे आप अफू कहते हो या फिर कोई कोई इसे खसखस भी कहते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो अफू ये जो प्लांट है, इसमें मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन पाई जाती है, और इसे आप कैसे लिखोगे? ये भी सुपेरियर ओवरी वाला फ्लावर है, दैट इज हाइपोगाइनस फ्लावर, दैट इज ओवरी सुपेरियर एंड इनफाइनाइट ओवरी मेनी कार्पेलरी एंड सिन कार्पस कंडीशन। और यहाँ पर का जो सिनकार्पस कंडीशन है ये कंप्लीट सिनकार्पस कंडीशन है। क्यों? क्योंकि सभी स्टिग्मा एक दूसरे के साथ फ्यूज है, स्टाइल हाईली रिड्यूस है और वो भी एक दूसरे के साथ फ्यूज है, और सभी ओवरीज कार्पेल्स के जो सभी ओवरी है ये भी एक दूसरे के साथ फ्यूज है। सो इस कंडीशन को हम कंप्लीट फ्यूजन, कंप्लीट सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। सो ये था two important types of the ovary on the basis of their fusion, syncarpus condition and apocarpus condition. Hope you understand this point. फ्लावर भी अपोकार्पस और सिनकार्पस ऐसे टर्म ये फ्लावर के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर
ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, यहाँ पर आपको ओवरलैप हो चुके हैं यहाँ पर ये हेडिंग वगैरह, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट है टाइप्स ऑफ गाइनोशियम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल्स। Okay, if the single carpel is present, it is called monocarpellary gynoecium. If two carpels are present, then it is called bicarpellary gynoecium. Then three, it is called tricarpellary. Then four, it is called tetracarpellary gynoecium. And if it is many carpels are present, it is called multicarpellary gynoecium. चाइना रोज में आप लिख सकते हो पेंटा कार्पिलरी गाइनोशियम, या फिर पेंटा कार्पिलरी ओवरी लिख सकते हो, या फिर पेंटा कार्पिलरी फ्लावर भी लिख सकते हो, ठीक है। पेंटा कार्पिलरी टाइप ऑफ द ओवरी मींस ओवरी इज फ्यूज ओवरीज इन कार्पस कंडीशन ऑफ द ओवरी फॉर्म बाय 5 कार्पेल्स, ठीक है। तो याद रखिए इसे, ठीक है। सो मोनोकार्पिलरी मींस सिंगल, yes, the single carpel is present. Then bicarpellary, उसे आप क्या कहोगे, bicarpellary कंडीशन को आप क्या कहोगे, 2 carpels are present, ओके। और tricarpellary कंडीशन को आप क्या कहोगे, that is 3 carpels of the ovary, ठीक है, 3 carpels are present। तो इस तरह से पेंटाकार्पिलरी, साथ ही साथ आप लिखोगे that is multicarpellary if the carpels are many, ठीक है। सो आपको याद रखना है क्या याद रखना है, फ्लोरल दैट इज वेदर द फ्लावर इज अपोकार्पस और सिनकार्पस, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, वेदर द फ्लावर इज अपोकार्पस और सिनकार्पस। इस कंडीशन को अगर आप याद रखते हो तो ये पॉइंट याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। सो अगला पॉइंट देखिए सी। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्पेल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कार्पेल्स और द ओवरी और गाइनोशियम। मोनोकार्पेलरी कार्पेल सिंगल, एग्जांपल बता सकते हो आप, दैट इज मेंबर्स ऑफ फैमिली फैबेसी। फैबेसी के जो मेंबर है, ओके, इनमें जनरली मोनोकार्पेलरी टाइप ऑफ द ओवरी रहती है, ओके। फैबेसी दैट इज मोनोकार्पेलरी टाइप ऑफ द ओवरी, ये फैबेसी में पाई जाती है। इस पॉइंट को याद रखना है सभी ने, ठीक है। देन व्हाट अबाउट सेकेंड वन, सेकेंड एग्जांपल, तो एग्जांपल याद रहेगा आपके ये, ठीक है। सो एग्जांपल देखिए, दैट इज खजानस खजान, दैट इज तूर, विग्ना मूंगो मूग, सीजर एरेटिनम यानी बटाना, देन एराचिस हाइपोजिया दैट इज पीनट, ओके, विग्ना रेडिएटा, ओके, वगैरह वगैरह, पायसम सटाइवम। ये सारे जो एग्जांपल है ये मोनोकार्पेलरी टाइप ऑफ द ओवरी के है, मोनोकार्पेलरी टाइप ऑफ द फ्लावर के है, याद रहेगा आपके, ठीक है। देन सेकेंड वन बाय कार्पेलरी, ओके, बाय कार्पेलरी कंडीशन ऑफ द फ्लावर मीन्स 2 कार्पेल्स आर प्रेजेंट, ओके। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सीरीज होता है दैट इज सीरीज बाय कार्पेलिटी, और इस बाय कार्पेलिटी सीरीज में सभी के सभी बाय कार्पेलरी ग्रुप ऑफ फैमिलीज आ जाते हैं, जैसे कि फैमिली सोलानेसी, वर्बिनेसी, देन दैट इज द डिफरेंट डिफरेंट प्लांट फैमिलीज, ठीक है, कन्वॉल्वुलेसी, ओके। सो ये सारे बाय कार्पेलरी कंडीशन वाले फैमिलीज है। आपको याद रखना है फैमिली सोलानेसी बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इस कंडीशन में here both the stigma they get fused, both the carpels completely get fused and both the ovaries they get fused, that is ये complete syncarpus condition का बेस्ट एग्जांपल है। चाहे आप टोमेटो लीजिए, पोटैटो लीजिए, ब्रिंजल लीजिए, खजनस खजा सॉरी दैट इज विथेनिया सोमनीफेरम, ये भी सोलानेसी का मेंबर है। देन सोलानम मेलोंजेना यानी ब्रिंजल, विथेनिया सोमनीफेरा यानी अश्वगंधा, ओके, निकोशियाना टोबैकम यानी टोबैको प्लांट। तो इन सभी में ये बाय कार्पेलरी स्टैमिन आपको नजर आते हैं, ओके। तो अकेंथेसी के मेंबर भी अगर आप लेते हो तो भी ये बाय कार्पेलरी कंडीशन होते हैं, ठीक है। तो इनमें 2 चेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं ओव्यूल्स के, ओके सॉरी, ओवरी में 2 डिफरेंट चेंबर्स है, देखिए सी, एक चेंबर दिस वन एंड अनदर वन इज दिस वन। तो 2 डिफरेंट चेंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, यानी बाय लोक्यूलर ओवरी इसे आप कहोगे। 2 लोक्यूल्स आर प्रेजेंट,
ओके, दो कार्पेल से कंप्लीटली फ्यूज है, तो एग्जांपल्स भी याद रखना है आपको, ठीक है। देन अगला पॉइंट, ट्राई कार्पेलरी कंडीशन। When carpels are 3 in number, it is called tricarpellary ovary. तो बच्चों ये यहाँ पर बाइकार्पेलरी और ट्राइकार्पेलरी, इन दोनों में सिनकार्पस कंडीशन आपको नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ कार्पेल्स फ्यूज है। ओके, इसलिए सो ट्राइकार्पेलरी, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जनरली इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिलिएसी फैमिली, मोनोकॉट फैमिली। ओके, मोनोकॉट फैमिली में ट्राई कार्पेलरी कंडीशन होती है। इस पॉइंट को याद रखिए, ठीक है। सो प्लीज गिव मी द एग्जांपल ऑफ लिलिएसी मेंबर, ओके, जिसमें ट्राई कार्पेलरी कंडीशन हो सकती है। ऐसा कोई मेंबर आपको याद है लिलिएसी फैमिली, मोनोकॉट फैमिली, जिसमें बल्ब होता है? एग्जांपल दीजिए। दैट इज ऑनियन, एलियम सेपा। ओके, ऑनियन जो होता है ये ट्राई कार्पेलरी सिनकार्पस टाइप ऑफ ओवरी का बेस्ट एग्जांपल है। याद रखिए, प्रैक्टिकल में भी इसी को डिस्कस करना है। ओके, अब एक आप सभी के लिए होमवर्क है। आपने, आपके घर के आसपास खेत वगैरह हमें पता है, ठीक है, तो वहां से ऑनियन की फ्लावरिंग अभी स्टार्ट है, और उस ऑनियन के फ्लावर लेकर उसे डिसेक्ट कीजिए, उसमें पेरियान देखिए, उसमें ओवरी का सेक्शन लीजिए, तो आपको 3 इस तरह से क्या नजर आएंगे? चेम्बर्स, 3 लोक्यूल्स आपको नजर आएंगे। ओके, 1 चेम्बर, 1 लोक्यूल, 2 लोक्यूल, 3 लोक्यूल्स, और उस लोक्यूल्स में आपको नजर आएंगे क्या? दैट इज ओव्यूल्स। ओव्यूल्स, with they are attached with the axis of the ovary at the site of placenta. ओव्यूल जो है वो प्लासेंटा के साइड पर अटैच रहते हैं ओवरी एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये ट्राई कार्पेलरी का बेस्ट एग्जांपल है। देन इफ कार्पेल्स दे आर मेनी, जब कार्पेल्स बहुत ज्यादा होते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। ओके, मल्टी कार्पेलरी फ्लावर। ओके, सो मल्टी कार्पिलरी, यहाँ पर दो डिफरेंट कंडीशन आपको नजर आ रही है मल्टी कार्पिलरी में। एक है सिन कार्पस कंडीशन, मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस कंडीशन, दैट इज पपावर, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। ओके, फैमिली पपावरेसी। देन दूसरा है दैट इज अपोकार्पस कंडीशन, मींस कार्पेल्स फ्री। एग्जांपल माइकेलिया, एनोना स्कैमोसा, फैमिली एनोनेसी, ठीक है। देन मैग्नोलिया चंपका, दैट इज फैमिली माइकेलिया चंपका, दैट इज फैमिली मैग्नोलिएसी, सॉरी, ठीक है। तो ये मल्टी कार्पिलरी का बेस्ट एग्जांपल है। तो हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द गाइनोशियम, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के गाइनोशियम हमने देखे। ओके, या फिर डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर देखे, ऐसे कहोगे तो भी चलेगा, जैसे मोनोकार्पिलरी, बाई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। इन सभी को आपने याद रखना है। एक होमवर्क लीजिए आप। आप बताना है कि ये जो रोज है और निम्फिया है, रोज और लोटस जो है, ये अपोकार्पस इनमें ओवरी होती है या सिनकार्पस होती है। और दूसरा पॉइंट, इनमें नंबर ऑफ कार्पेल्स कितने होते हैं? मोनोकार्पिलरी होते हैं या बाई कार्पिलरी, ट्राई कार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। तो बच्चों ये था आज का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट।